तो ये कहानी शुरू होती है मुंबई महाराष्ट्र के बारे में, जो कि सच्ची है, रियल कहानी, जो कि आपको इस पे बारे में बताने वाला हूँ मैं। तो एक बांद्रा में एक दुकान है जो कि सनी घोंसला, यानी कि कपड़े का शोरूम। वहाँ पर ये हादसा हो गया है। बोलते हैं कि वहाँ पर एक डायन या कोई तो दिखता है उसे, उस लड़की को। तो उसका पहला दिन था तो उसने काम अच्छे से किया। और बोलते हैं कि बहुत सारे लोग काम छोड़ दिए बीच में ही, एक एक महीना करके छोड़ दिए थे। तो उनके कुछ पता नहीं था उनको कि आखिर क्या क्या है इस मॉल के अंदर। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है मुंबई की। तो एक लड़की अपना जॉब करने के लिए शोरूम में काम करती रहती है। फिर उसके साथ कुछ हादसे होने लगते हैं, जैसे कि अचानक कपड़े गिर जाना, या किसी की आवाज़ देना, या किसी को बुलाना। ये सब कैंपसरी हो रहा था उसके साथ। पर उसे कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने बोली कि चलो मैं जॉब पर हूँ, अब ये सब बात करके कुछ मतलब नहीं है, मैं अपना जॉब करके ही रहूँगी। मेरा वहम हो रहा है, लोगों ने मुझे डरा दिया है, इसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बोलते हैं कि तुम यहाँ काम मत करना, ऐसा है वैसा है, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं काम करके ही रहूँगी। वो लड़की किसी की बात नहीं मानी और रात देर देर रात उधर ही काम करने लगी। एक बार की तो बात हो गई थी कि उसे रात के 12 बजे तक काम करना था। तो उसने कपड़े वपड़े सब पैकिंग करने के लिए रेडी कर दी थी। तो फिर अचानक वो कपड़े इधर उधर घूमने लगे और सब ऊपर का सामान गिर गया। और वो बोली कि मैंने तो अभी अभी रखा था, ऊपर से कैसे गिर सकता है। फिर उसने कहा कि मैं फिर से एक बार रखती हूँ। फिर उसके सामने एक लड़की आ गई और वो गुस्से से उसे देखने लगी। ये सब किस्सा देखकर उसके होश उड़ गए। बोले कि अरे, ये लड़की को मैं जानती भी नहीं, ये यहाँ क्या कर रही है। फिर उसके दोनों पैर पकड़े और घसीटते घसीटते उसे एग्जिट डोर के इधर लेकर गई। वो चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प हेल्प। पर कोई माना नहीं और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो ये पहला हादसा हो गया उसके साथ। तो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। फिर दूसरा हादसा, उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि चलो आज दूसरा दिन है, कोई बात नहीं, मैं किसी के साथ बात नहीं करूँगी इसके बारे में। तो फिर से वो काम इधर उधर करने लगी। सब साफ सफाई अच्छी से चल रही थी। फिर अचानक उसे एक कैरेटन रहता है, यानी कि एक पुतला रहता है, वो उसे कपड़े वपड़े पहनता है। देखो एडमिट के टाइम पे रहते, देखे खड़े रहते उधर। तो वो सामान रख रही थी उधर, तो अचानक वो पुतला अचानक उधर उसके तरफ घूम कर देखने लगा। वो सोचने लगी, ये पुतला तो उस साइड देख रहा था, मेरे साइड क्यों देख रहा है। अब क्या करूँ मैं, किसी के साथ बता भी नहीं सकती हूँ। फिर वो बोली कि कोई बात नहीं। फिर उसे एक जली हुई औरत वहाँ से रास्ते पे से जाते हुए दिखी। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं गलती क्यों किया यहाँ आकर। क्या करूँ, जॉब छोड़ भी तो नहीं सकती हूँ, बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास। 2 हफ्ते तो हो गए हैं, बस एक हफ्ता काम करना है कैसे भी करके, तो मैं इस जॉब को छोड़ दूँगी। पर उसने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। फिर उसने बोला कि चलो मैं एक हफ्ता गुजार लेती हूँ कैसे तो करके। फिर उसने जॉब करी तो उसका फ़ोन आया, ओनर का फ़ोन आया। बोला कि तुम्हें आज भी रुकना है रात भर, तुम 1 बजे घर पर जा सकती हो। तो बोली ठीक है, मैं करती हूँ कुछ तो। उसने कहा कि चलो 1 बजने वाला है ना, इससे अच्छा तो मैं थोड़ा इधर थोड़ा काम भी कर लेती हूँ, फिर समय चला जाएगा। तो जैसे ही वो काम करने लगी तो एक लड़की आई और बोली कि क्या टाइम हुआ है। उसने कहा कि 11:30 बज चुके हैं। फिर वो सोच में पड़ गई, अरे, दुकानें तो सब बंद कर दी है मैंने, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है और कैसे आई। तो मैंने उसको पूछा, लड़की कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है, मैंने तो तुझे बुलाया नहीं, एक्चुअली तेरी जगह पे पहले मैं काम करती थी।
तो मेरे ऊपर से कुछ तो हादसा हो गया, मेरी इधर ही मौत हो गई। उसके बाद कोई मुझे यहाँ से निकाला भी नहीं, मैं यही दबकर इधर ही मेरा दम घुटने लगा। इसके लिए मैं तुझे बता रही थी। अच्छा, ये किस्सा है क्या? वो लड़की शॉक में हो गई। वो लड़की बोली कि अब क्या करूँ मैं, इन लोग एक एक आके मुझे डराते जा रहे हैं। फिर ऊपर का सामान फिर से गिर गया। वो बोली कि मैंने ये अभी रखा था, ये कैसे हो सकता है? पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने दोबारा कोशिश की और बोली कि अब भी मैं रख रही हूँ, अभी कोई देखेगा ही नहीं और कोई इसे गिराएगा नहीं। तो उसने देखा, ये घड़ी घड़ी कौन गिरा रहा है, देखती हूँ सीसीटीवी कैमरे में जाके। तो उसने सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिया, बोली कि अभी जाकर देख लेती हूँ। तो आप उसे कुछ ऐसा दिखा कि आपके सबके होश उड़ जाएंगे। तो उसने देखा कि एक कैरेक्टर है जो अपने आप मुंडी हिला रहा है, अपना सर हिला रहा है, यानी कि हाथ भी दिखा रहा है उसे। ये सब किस्सा देखकर उसके होश उड़ गए। ये बोली कि अच्छा, ये कैमरे, मेरे ख्याल से इस मॉल में कोई भूत है जो कि सब लोग को डरा कर रख दिया है और कोई इसे ये मॉल में कोई काम भी नहीं करना चाहता है। इसके वजह से ये हादसे हो रहे हैं मेरे साथ। अब मैं क्या करूँ? इसके बारे में किसे बताओ? ओनर से बात कर लूँ क्या? नहीं तो मुझे चिल्लाकर नौकरी पे से निकाल देगा। जाने दो, मैं अचानक ही बोल दूँगी, कोई बहाना लेकर कि छोड़ दे इस जॉब को। मैंने घर पर ये सब किस्सा बताया और वो घर वाले करीब इसके 2-3 दिन इसको आराम करने के लिए बोले कि मॉल में मत जा अभी। ये सब किस्सा देखकर उसके होश उड़ गए। तभी से इसने काम करना उधर बंद कर दिया और लोगों को बोलने लगी कि मुझे ऐसे ऐसे दिखे लोग जो कि बहुत ख़तरनाक थे। मैं अपनी जान बचाई कैसे तो, और उस मॉल में से कैसे तो बाहर निकली। जाना माना मॉल, सनी घोंसला। ये मॉल के बारे में आपने सुना ही होगा। ये मॉल है फेमस। ये आपको मिलेगा बांद्रा में, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र। ये कहानी सच्ची हुई है, जो कि एक आधारित पर मैं आपको किस्सा बताया हूँ ये सब। और ये जो लड़की दिख रही है आपको, इसके साथ ये घटना हो गई है जो कि आज की कहानी में मैंने आपको बताया है। ये लड़की रहती है एक्चुअली साइन में। इसका नाम है, आप हैरान हो जाओगे। आप इसका नाम बता सकता हो? ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। इसका नाम है सुनैना, जो कि 21 साल की है और ये अपने माता पिता के साथ में रहती है। ये 21 साल की है, ये पहली बार जॉब करने आई थी। ये सब देखकर, ये हादसे होने के बाद उसने बहुत जॉब ही छोड़ दिया वहाँ से। वो बोली कि अभी कभी अभी कभी कदम नहीं रखूँगी वहाँ पर। मेरी जान बच गई, ये बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो मैं किसे बताती थी। अच्छा हो मेरी जान बच गई। मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैंने सब बता दिया मेरा किस्सा। तो उसने कहा कि आप क्या करें, इस मॉल को किसी को मालूम होगा क्या ये सब हादसा हो रहे इधर? नहीं, किसी को पता नहीं है। पर मेरे साथ जो हादसे हुए, मैं दोबारा वहाँ कभी कदम नहीं रखूँगी और सब लोग को बोल दूँगी मेरे आसपास को कि वहाँ जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरा जॉब देखकर अपने पैसे भी से कमा लूँगी, पर वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। ये फेमस मॉल बांद्रा बीच में ही उधर है। सनी घोंसला मॉल का नाम है। वैसे बहुत सारे मॉल है, पर ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही फेमस है। इसके साथ जो हादसे हो गए हैं जो कि आपके होश उड़ा देंगे थे, जो कि आज की कहानी में मैंने आपको बता दिया है। गाइस, अगर कोई ऐसे हादसे होते हो तो वहाँ पर बिल्कुल मत जाना, नहीं तो आपके जान को खतरा हो सकता है। सोच समझ के काम करो, नहीं तो फिर लेने के देने न पड़ जाए और कोई बचाने वाला भी नहीं होगा वहाँ पर। आप अपने ऊपर फैसला है, आप फैसला करो कि कैसे अपनी जान बचानी है और कैसे नहीं। इसके लिए सोच समझ के किधर भी काम करना, नहीं तो आपको कोई बचाने भी नहीं आ पाएगा। ये बात ज़रा ध्यान से सुनो मेरी बात।
ये किस्सा सच्ची वाला है, इसे मजाक में मत लेना। मैंने इस कहानी में आपको बताया है, आप भी जाके देख सकते हो। हाय गाइस, मेरी कहानी कैसी लगी? ये कहानी रियल स्टोरी है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना। और आपका कोई सवाल हो तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। कमेंट करो, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। तब तक के लिए शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, अपने फैमिली मेम्बर्स में फैला दो ये। तब तक के लिए मिलता हूँ।